नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। इस कार्यक्रम में हम दिन की सबसे बड़ी खबर पर जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे जनता की राय और इस कार्यक्रम के जरिए सबसे ज्वलंत मुद्दे पर जनता की आवाज को हम हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, पर अब सभी की निगाहें आस और उम्मीदों के बीच में झूल रही हैं। लोगों की आस इस पर टिकी है कि कोरोना महामारी से निजात पाने का वक्त नजदीक आ गया है और उम्मीद इस बात पर लगाए हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। दुनिया भर में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है, वहीं देश भर में एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के चल रहे ड्राई रन से वैक्सीनेशन की कवायद जारी है। पर लोगों के मन में महामारी को लेकर के काफी सवाल पैदा हो रहे हैं। उन सवालों में क्या वैक्सीन आने से खत्म होगा कोरोना का खौफ? क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस को गंभीरता से लेते हैं? क्या लोगों में डर खत्म हुआ? क्या कोरोना वैक्सीन फ्री होनी चाहिए? क्या पैसे देकर आप वैक्सीन लगवाएंगे? कोरोना काल में आपका कितना नुकसान हुआ? वैक्सीन आने के बाद क्या लापरवाही बढ़ी है? भारत ने 2 कोरोना वैक्सीन बनाई है। आपको इन वैक्सीन से उम्मीदें क्या क्या हैं? वैक्सीन आने के बाद क्या हालात सुधरेंगे? नए कोरोना से कितना खतरा महसूस होता है? वैक्सीन किन लोगों को पहले लगाई जानी चाहिए? इन्हीं सवालों को हमने जनता से बातचीत करके देखा है। आइए आपको हम दिखा रहे हैं जयपुर शहर के लोगों की राय। देखिए, वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था कर ली गई है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ड्राई रन करने की अनुमति राज्य सरकारों को दी गई थी। ऐसे में प्रदेश की सरकार की ओर से भी 2 बार ड्राई रन किया गया। हालांकि दोनों बार हेल्थ वर्कर्सों में ये ड्राई रन किया गया था, जो कि पूर्णतः सफल रहा। बस इंतजार है वैक्सीन का। वैक्सीन को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इनसे ही जानते हैं। क्या लगता है, वैक्सीन आएगी, लोगों में खौफ खत्म हो पाएगा? जी, निश्चित रूप से लोगों में वैक्सीन आने के बाद में खौफ खत्म होगा, क्योंकि खौफ किसका है? कोरोना का खौफ है। लोगों को इस प्रकार से डर बैठ गया कि लोग आप लगा लॉकडाउन में किस प्रकार की चीजें लोगों के सामने हुई, तो निश्चित रूप से वैक्सीन आने के बाद में डर तो खत्म होगा ही। लेकिन लोगों की कुछ चिंताएं है, कुछ आकांक्षा है, किस प्रकार की वैक्सीन है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो मैं मानता हूँ कि अगर वैक्सीन सफल है और सही चीजें हो रही है तो खुद प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। जैसे और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों ने, जैसे कि अमेरिका के ने किया, रूस के ने किया, तो ये चिंताएं है। और कई नेताओं ने ये बयान दिया कि हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, तो खुद प्रधानमंत्री जी आ गए। जैसे मास्क के लिए उन्होंने बोला, सैनिटाइज के उन्होंने बोला, और जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान हम गुजरे, जो जिस प्रकार से लोगों की जो चीजें रही, तो प्रधानमंत्री जी को आगे आके जो चिंताएं है देश के सामने, जनता जो उनके मन में जो चीजें व्यथित है, उनको दूर करना चाहिए, मैं मानता हूँ। बिल्कुल, देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर कई अहम सवाल भी आम जनता के मन में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर वैक्सीन आती है तो क्या गाइडलाइन की पालना हो पाएगी? क्या लगता है, अगर वैक्सीन आती है तो क्या जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना हो पाएगी? देखिए, गाइडलाइन की पालना अभी इसीलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को भय है कोरोना का। तो सबसे ज़्यादा ये है कि भय के साथ साथ ही हमें प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए सरकार की जो गाइडलाइन है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो तब लगेगी जब कोरोना हमें हो जाएगा, लेकिन अब हम ऐसा करें ही क्योंकि हमें कोरोना भी हो। तो इसलिए तमाम तरीके के प्रिकॉशंस हमें कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन केवल एक आपका साइड इफेक्ट, लेकिन आपको होना ही क्यों? तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हम प्रिकॉशंस अपनाएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उन सभी का पालन करें, ताकि हम कोरोना से बच सके और हम ही नहीं अपितु पूरा समाज को हम बचा सके। इसीलिए गाइडलाइन का भी पालना करना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, गाइडलाइन की पालना करनी जरूरी है। क्या लगता है, 2 बार ड्राई रन हुआ है जयपुर में, राजस्थान में भी हुआ, अलग अलग राज्यों में भी हुआ, वैक्सीन आने की तैयारी है। क्या वैक्सीन आने से लगता है कि गाइडलाइन की पालना पूरी तरह से हो पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरह से होगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना ने जो भी नुकसान पहुंचाया है उसको लेके अगर हम आज सतर्क नहीं होते तो आज हमारे पास मौतें ज़्यादा होती। पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना का इफेक्ट, जो मौतें हुई है वो बहुत कम हुई है। उसका कारण यही था कि हम लोगों ने उसकी सतर्कता बरती और हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से या फिर मास्क लगाना, जैसे आज भी कोई भी व्यक्ति अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो अपना मास्क लगाना नहीं भूलते हैं। तो ये चीज़ें क्या हमारी डेली रूटीन में आ चुकी है, और जब तक अपन कोरोना की जो भी इसके इफेक्ट है इनको अगर डेली रूटीन में नहीं अपनाएंगे तो हमें नुकसान होगा। पर भारत का हर देश, हर युवा, हर बच्चा इसके इफेक्ट को समझ चुका है कि अगर हमारे पास मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो हमें इससे बचा जा सकता है। और खासकर रही कोरोना वैक्सीन की बात, पूरे देश में 5 वैक्सीन आ चुकी है, जिनका 2 का तो थर्ड ट्रायल भी पूरा हो चुका है, जैसे फाइजर हो गई, सीरम हो गई, और 3 का थर्ड ट्रायल पूरा चल रहा है। तो ये जो बड़ी वैक्सीन आई है, इनके लिए हमारे जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए
और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वैक्सीन से डरे नहीं, इसे लगाए। क्योंकि लोग कई राजनेता बयान दे रहे हैं मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, इसका राजनीतिकरण ना करे, क्योंकि वैक्सीन बहुत जरूरी है। वैक्सीन होगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और राजनेताओं को आगे आना होगा और आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो राजस्थान की है, वहां मृत्यु दर में साफ तौर पर कमी आई, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार फोकस करने में लगे थे और राजस्थान के मुखिया, सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाह रहे थे कोरोना में किसी की मृत्यु ना हो और किसी का रोजगार ना छीने। इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। मार्च में पहला केस आया था, उसके बाद लगातार एक के बाद एक केस आने में लगे थे, कई रोजगार छिन गए थे लोगों से। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ आपको भी? कोरोना काल में हर वर्ग का, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, सबका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी राजस्थान में जो कोरोना के हालात है वो सबसे बढ़िया है। 97% उनकी रिकवरी दर है और मौतें भी यहाँ राजस्थान में सबसे कम हुई हैं। और राजस्थान की जो कोरोना हालात है वो सबसे बढ़िया है। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो किसान वर्ग, मजदूर और छात्रों वर्ग को हुआ है, उनसे भी उबर पाने के लिए हमें सरकार से यही आशा है कि सरकार उनको मदद करे, उनकी कोरोना से उबरने के लिए उनको थोड़ी मदद करे ताकि वो उबर सके इस कोरोना काल से। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में हर वर्ग चाहता है कि सरकार अपनी भागीदारी निभाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई है। उसको पटरी पर लाने के लिए सरकार की भागीदारी बहुत अहम हो जाती है। भारत में 2 वैक्सीन आ रही है, क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी? मैं सबसे पहले वर्तमान में स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से कोरोना का जो जनता में भय व्याप्त है और वैक्सीन को लेकर जो जनता में भय व्याप्त है, वैक्सीन के नाम पर जनता भी भागी भागी फिरी और नेता भी भाग भाग फिर रहे हैं। देश को सबसे ज्यादा विश्वास है तो वर्तमान में प्रधानमंत्री पर है। सबसे पहले वैक्सीन का ट्रायल नरेंद्र मोदी पर करना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन बनाने वाला भी सोच समझ के ट्रायल करेगा और वैक्सीन में सही आएगी। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी अफवाहें चल रही कि वैक्सीन लगाने से जनता की मौत हो चुकी है। अगर मौत ही करनी है तो कोई नेताओं की करनी चाहिए जो वैक्सीन के नाम पर धांधली करे, फैला रहे, ताकि वैक्सीन सही बने और जो भी वैक्सीन बनाने वाला इंस्टीट्यूट सही डेवलप हो। और वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले प्रधानमंत्री पर होगा तो हर डिपार्टमेंट वैक्सीन सही बनाएगा और जनता पर सही तरीके से लागू होगी और जनता को बीमारी से मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर वैक्सीन लगाने को लेकर राजनेताओं को कहीं ना कहीं आगे आना होगा। क्या लगता है कि वैक्सीन पूरे देश में फ्री होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और गरीब किसान जो बीमार हो चुके हैं और जो भी कोई है उन सबके लिए फ्री होनी चाहिए। और वैक्सीन आए और ये संपूर्ण संसार को मतलब उसकी पालना करनी चाहिए। और वैक्सीन की वजह से ये नहीं है कि अपन जैसे वैक्सीन आ गई तो अपन मतलब नोटल हो जाए, बिल्कुल कुछ ना करे। भाई अगर चप्पल पहन रखे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन पूरा रास्ता कांटों के ऊपर से ही चले। तो वैक्सीन आ जाए और मास्क वगैरह सब लगाए। और वैक्सीन कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान स्टूडेंटों को भी झेलना पड़ रहा है। जो रिवेल में रिजल्ट लेट हो रहा है और काफ़ी बच्चे जैसे बीपीएड में भी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीपीएड वाले इसकी वजह से उनका जो रिवेल में रिजल्ट आया है उसकी वजह से वो लेट हो गए और आधे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा। बिल्कुल देखिए, अलग अलग विभाग की अलग अलग समस्याएं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, सबकी अलग अलग समस्याएं। क्या लगता है जब वैक्सीन आएगी क्या उसकी कालाबाजारी ज्यादा बढ़ जाएगी? कालाबाजारी तो बढ़ेगी देखो एक तरह से, क्योंकि लोग बाग अभी कोरोना की वजह से देश इतना पीछे हो गया है कि हर जनता गरीबी को झेलना पड़ रहा है। हर जनता को, सब वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, एक छात्र वर्ग। छात्रों का भी कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है पढ़ने में। आज छात्रों का कंप्लीट कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है। तो कोरोना के चक्कर में काफी नुकसान हुआ है। तो देखिए, नुकसान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वैक्सीन आएगी, क्या लगता है कितना खौफ कम हो पाएगा सूबे की जनता का? मैं मानता हूँ निश्चित रूप से 100% खौफ खत्म हो जाएगा। अगर वैक्सीन ही आ जाएगी, अगर किसी बीमारी की अगर दवाई आ गई तो फिर बीमारी रहेगी नहीं। जैसे पूर्व में बीमारियां थी, उस प्रकार से मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से खौफ तो खत्म होगा। लेकिन खौफ किस प्रकार से खत्म करना है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं मानता हूं कि आनंद पानन में जो बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा था उसी तरीके से इसका ट्रायल चला रहे हैं, इसकी वो चीज करें। तो मैं मानता हूँ कि सोच समझ कर इसका ट्रायल चलाए, सही जगह किया जाए। आज ही मैं न्यूज में देख रहा था कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन का ट्रायल करते हुए किसी की मौत हो गई। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ मोदी जी को खुद को आगे आना चाहिए, उसकी पहल करनी चाहिए। चिंताएं जनता में भी है, नेताओं में भी है, और इसका राजनीतिकरण तो निश्चित रूप से हो ही रहा है। तो मैं मानता हूं कि जो लॉकडाउन के दौरान जो चीजों ने, जो लोगों ने भुगता, किसी के रोजगार छिन गए, मौतें हुई, लोगों की मतलब लोग भूखमरी जैसे हालात हो गए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों की बात बाद में, पहले प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी ले और वो आगे आए
और संवाद करें मुख्यमंत्रियों से, तमाम नेताओं से, विपक्ष को साथ में लेके, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। आनंद पानन में जैसे बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के लॉकडाउन लगाया, उसी प्रकार से बिना सोचे समझे, बिना के ट्रायल चला रहे हैं। तो लोगों में चिंताएं होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि कोरोना के बाद कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है, उसको लेकर लोग कितने भयभीत है। कोरोना मार्च में आया, अब उसके बाद कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, क्या खौफ का मंजर अभी भी है नए स्ट्रेन को लेकर? देखिए, लोगों में एक दोबारा से जो कोरोना का भय था वो वापस हो गया कि कहीं ना कहीं कोरोना का नया स्ट्रेन भी कहीं उसी तरह खतरनाक ना हो। तो सरकार को और अन्य लोगों को, जो संस्थाएं हैं, उनको आगे आकर उसके बारे में बताना चाहिए। उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हम अपनाएं, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी है या क्या किस वजह से वो फैल रहा है, उसको लेकर लोगों को जागरूक करें। और आनन फानन में कोई बात ना करके लोगों को गंभीरता से और उसको समझाएंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम, अन्य तमाम तरीके से लोगों को जागरूक करें कि ये स्ट्रेन से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके से ये बीमारी फैल रही है। जब इस पर बात करेगी तो लोगों में उसका डर कम होगा और उसको समझ पाएंगे। और तभी जब उसके अच्छे से उनकी समझ होगी, तभी वो भय भी कम हो पाएगा और उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आम जनता का साफ तौर पर कहना है, अगर वैक्सीन आएगी तो लोगों में खौफ भी कम होगा, लेकिन इसके लिए राजनेताओं को आगे आना होगा, आम जनता को जागरूक करना होगा। और सबसे पहले राजनेता खुद वैक्सीन लगाएंगे तो आम जनता भी जागरूक होगी। हालांकि वैक्सीन आने के बाद अगर कालाबाजारी बढ़ती है तो इसको लेकर प्रशासन को भी सजग होना पड़ेगा और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर इस पर वैक्सीन की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही साथ आम जनता ने साफ तौर पर कहा कि आम जनता तब जागरूक होगी जब सरकार जागरूक होगी, और जो वैक्सीन है उसका राजनीतिकरण नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो खौफ का मंजर है वो भी खत्म हो पाएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। अब हम कार्यक्रम में श्रीगंगानगर के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के हर तबके से हमारे संवाददाता ने बात की है। आइए दिखाते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों की राय क्या है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज राजस्थान के बोलो राजस्थान प्रोग्राम के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम श्रीगंगानगर के अंदर खड़े हैं और आज कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर ये जो युवा है इनकी राय जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में ये साथी हैं, इनसे जानना चाहते हैं जो कोरोना वायरस है उसको लेकर आप कितने गंभीर और क्या कहना चाहोगे। केवल मैं ही नहीं, जो भी जागरूक हैं गंगानगर निवासी सभी काफी कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं। चलो, हालांकि अभी तो बैठे हुए हैं, तो जैसे कि हम मानते हैं इस बात को, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और मास्क है, तो सभी ने मास्क डाले हुए हैं। आपने नहीं लगा रखा? ये रहा मास्क जी, ये रहा। सिर्फ आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा नीचे कर लिया, अदरवाइज इसका यूज है, जो इसका उपयोग है कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल, इस समय बात कर रहे हैं इसलिए मास्क नहीं लगा पाए। हालांकि ये शहर के अंदर कहीं पे भी घूमते हैं या लोगों के बीच में जाते हैं तो मास्क पहनना पसंद करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आपने मास्क भी और टोपी भी अच्छी पहन रखी है और ठंड भी पड़ रही है, कोरोना भी है, और ये एक तरह से तो अपने क्या कहते हैं कि मौसम का ऐसा मिजाज है कि ये वैसे भी जरूरी है और सरकार ने भी जरूरी कर रखा है, तो क्यों ना हम अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। हाँ, तो लोगों का बचाव अपना बचाव। तो मैं तो सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि ये जो वैक्सीन इन्होंने अब टीकाकरण 14 तारीख से शुरू करना है, तो ये आम जन तक पहुँचे और हर किसी का भला हो। बस यही है। बिल्कुल, वैक्सीन जो है वो हालांकि कल उसका ड्राई रन जो है वो कर दिया गया था और गंगानगर के अंदर 3 जगह जो है इसका जो शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा और उसके बाद में जो है वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाएगी। कोरोना काल को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? काम काज को लेकर क्या कहना चाहोगे? कोरोना काल के अंदर व्यापार कितना, कैसे क्या कुछ रहा? सर, व्यापार तो निश्चित रूप से प्रभावित रहा ही है, लेकिन मैं बात करूंगा वैक्सीन की। अब हम सुन रहे हैं कि वैक्सीन आ चुकी है, क्या वैक्सीन आमजन को मिलेगी? क्या वैक्सीन के लिए हमें कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा? क्या वैक्सीन पोलियो बूंद की तरह घर घर जाके पिलाई जाएगी? क्या वैक्सीन फ्री में मिलेगी? अगर ये सब बातें सही है तो वैक्सीन आने का फायदा नहीं, तो वैक्सीन हम अखबारों में और टीवी में ही देखते रह जाएंगे बस। बिल्कुल, आम आदमी ये चाहता है कि ये जो वैक्सीन है ये सभी के फ्री लगवाई जाए। हालांकि अभी हिंदुस्तान की तरफ से 2 वैक्सीन जो है वो तैयार की गई है और वो जल्दी जो है वो मार्केट के अंदर आ जाएगी। आप क्या कहना चाहोगे कोरोना काल को लेकर? जो पहले जिस तरीके का खौफ था वो अभी तक बरकरार है या वो कुछ कम हुआ है? नहीं जी, खौफ तो वैसे ही बरकरार है, लेकिन जितनी अपनी सावधानी बरतेंगे और वैक्सीन अपने को फ्री में मिलेगी, आम पब्लिक को फ्री में मिलेगी, तो उसको फायदा होगा।
फायदा होगा वैक्सीन का निश्चित तौर पर। ये हमारे साथ में साथी है और ये बोलना नहीं चाहते, वैसे इन्होंने जो है चेहरे के ऊपर कुछ बांध भी रखा है, मास्क नहीं पहन रखा। कोरोना का खौफ क्या है, धीरे धीरे कम हुआ है या वैसे ही बरकरार है? ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है। पहले से ज्यादा हो गया हाँ। कोरोना। मंदी की दौर से बहुत लोग परेशान हैं, कोई काम धंधा है नहीं, विषय में कोई लोग पैसे से फिर रहे हैं, कोई अरे कोरोना को लेकर क्या कहना चाहोगे? कोरोना के कारण बहुत परेशान है लोग, काम धंधे है नहीं, लोगों के पास बैठ नहीं सकते, क्या काम करेंगे। बिल्कुल, कोरोना का खौफ जो है वो बरकरार है। और भी जो साथी है ये यहाँ पर, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर जो है वो पालना पूरी तरीके से नहीं की गई है और सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी तरफ से बिल्कुल साफ तौर पे ये देखिए आप, इनके द्वारा जो है वो हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। और ये जो साथी है इनके द्वारा गंगानगर के अंदर लगभग यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को हाथ सैनिटाइज करवाए गए थे, सैनिटाइज बांटे भी गए थे, मास्क भी बांटे गए थे। हजारों की जो तादाद में जो है मास्क और सैनिटाइज बांटे गए थे जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। और उस समय इनके द्वारा लंगर वगैरह भी लगवाए गए थे लगातार। अब क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पर लगातार यहाँ पे बैठे रहते हो, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग आते हैं, तो कोरोना का खौफ किस तरीके से देखने को मिल रहा है लोगों के चेहरे के? पहले से तो कम हुआ है खौफ, लेकिन वैसे सोशल डिस्टेंसिंग हमारा शुरू से यही काम है। कोरोना का मास्क भी बांटना, सैनिटाइजर भी करना, उसी 17-18 मार्च के बाद हमारा रेगुलर यही काम चल रहा है। तो कोरोना को लेकर क्या कहना चाहोगे? वैक्सीन भी आ रही है? वैक्सीन तो आ रही है, तो गवर्नमेंट को फ्री सबको लगवानी चाहिए। ये महामारी है, ये तो महामारी जब भी कोई आती है तो गवर्नमेंट ये टीकाकरण फ्री होता है। बिल्कुल, महामारी के अंदर टीकाकरण फ्री होना चाहिए, इन सभी का यही कहना है। आप क्या कहना चाहोगे कोरोना को? सूबे में जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर के तैयारी की जा रही है, कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना काल में हुए नुकसान को लेकर के लोग क्या कुछ कहते हैं, उनकी राय क्या है, ये जानी है। देखिए, इंडिया न्यूज राजस्थान के खास प्रोग्राम बोले राजस्थान में आज कोरोना को लेकर बातचीत लोगों के साथ करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ लोगों का सोचना है। कोरोना के दौरान जब संक्रमण काल था, जब लॉकडाउन लगा था, लोगों की क्या स्थितियाँ रही थी, उस बारे में हम बात करेंगे। कोटा से हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन हो चुका है देश भर में, राजस्थान में भी हुआ है कल। क्या कुछ कितना फर्क अब पड़ने लगा है वैक्सीनेशन की? उम्मीदें जब हो गया है कि अब वैक्सीनेशन आ जाएगा, वैक्सीनेशन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मेरा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं से एक अनुरोध है हाथ जोड़कर कि सबसे पहले गरीब और मध्यम तबके के लोगों को इस वैक्सीन का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कमर आर्थिक रूप से जो टूटी है वो गरीब और मध्यम तबके की टूटी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुस्तान में पल्स पोलियो एक अभियान चलकर खत्म हुआ था, उसी तरह ये वैक्सीन के द्वारा कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो और देश पूरी तरह से वापस जिस तरीके से जीवन जीता था, जिस तरह से गरीब और मध्यम तबके के आदमियों को छोटे रोजगार मिला करते थे, वो सुचारू रूप से चालू रहे और राज्य और देश खुशहाल रहे। कोरोना काल में काफ़ी परेशानियां लोगों को आई, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन के दौरान? परेशानियां तो बहुत रही है, यहाँ तक कि खाने की भी परेशानियां रही है। आज भी वो परेशानी भोग रहे हैं। हमें रोजगार नहीं है, इसलिए लाइटों के बिल जमा नहीं करा पाए। खाने में भी आज काफ़ी, यानी सब्जियां तो खाना हम भूल ही चुके हैं गरीब लोग। मैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से निवेदन करता हूं कि कोरोना काल के बाद आज तक किसी दोनों सरकारों ने गरीब को आर्थिक मदद नहीं की है। मैं दोनों सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब के हित में दवाई भी वितरण कीजिए और हम लोगों के बारे में रोजी रोटी भुखमरी खत्म करने के बारे में भी थोड़ा गौर कीजिए। वैक्सीन की बात की जा रही है, अब आएगी, ड्राई रन हो चुका है। कई जगह पे कहा जा रहा है पैसों में लगाई जाएगी। सरकार का कहना है कि निःशुल्क शुरुआत में लगाई जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पैसे देने चाहिए लोगों को, सरकार को निःशुल्क करना चाहिए, गवर्नमेंट को निःशुल्क करना चाहिए। वैसे लोग बाग परेशान, आपको 50 साल और हो गया आज कोरोना को चलते हुए, लोग वैसे आर्थिक परेशान है, कैसे करेंगे आप बताओ मेरे को? गरीबों के लिए तो निःशुल्क होना चाहिए कम से कम। वो बात अलग है, बड़े अमीर वाले उनकी बात अलग है, कम के लोग जो समझदार आदमी। बिल्कुल साफ तौर पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की परेशानी लॉकडाउन के दौरान आई है और अब क्या कहना चाहेंगे? अब कहीं डर खत्म हुआ है कोरोना का? नहीं सर, डर तो खत्म हो गया, बाकी अभी थोड़ा बहुत बाकी है। बाकी लोगों की बहुत कमजोरी स्थिति है, मतलब अब रोजगार चल नहीं पा रहे और हर गरीब वर्ग का लोग परेशान है।
बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे दोबारा आपके पास आऊँगा मैं। क्या लग रहा है कि जब से वैक्सीनेशन की बात हुई है उसके बाद से कोरोना का डर खत्म हुआ है, अब क्या लापरवाही ज़्यादा बरतने लगे हैं या सजग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मानते हैं? क्योंकि लोग भीड़ दोबारा से इकट्ठा होना शुरू हो गई है, जबकि भीड़ नहीं, कोरोना काल में गरीब और मध्यम तबके के लोगों की कमर टूट चुकी है। पहले तो केडीएल ने तोड़ दी, दूसरा स्थिति ये है कि क्या करे, कौन सुनने वाला है। बिजली के बिल जमा नहीं करा पा रहा तो बिजली विभाग वाले लाइट काटने पे उतारू हैं। अगर रोजगार नहीं कर पा रहा छोटा मोटा तो उसके बच्चे और वो भूखे मरने की स्थिति में है। तो मौत मरना दोनों तरफ से है। हर व्यक्ति मध्यम और गरीब तबके की मानसिकता ये होगी और सच्चाई भी यही है कि जब भूख से और आर्थिक परेशानी से हम मर जाएंगे तो इससे अच्छा है कोरोना से मर जाएंगे। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि कच्ची बस्ती है, विशेषकर गरीब और मध्यम तबके पे विशेष ध्यान दे और बिजली के बिल जिस तरीके से आ रहे हैं उससे वो कोरोना से ज़्यादा तो टेंशन में बिजली के बिलों से है। राशन का स्थिति ये है कि राशन समय पर नहीं मिल पा रहा और जो जरूरतमंद असली है उसे राशन कार्ड तो बना हुआ है मगर उसे राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सिरोही में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, साथ ही सिरोही के सीएमएचओ से भी सरकारी अभियान को लेकर के बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। सिरोही जिले के स्थानीय नागरिक है और यहाँ से हमारे साथ में जुड़े हैं हमारा जो गेस्ट है सिरोही सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार जी, व्यवसायी जी रघुभाई माली जी और जो है सिरोही चेयरमैन मनु मेवाड़ा जी, और हमारे साथ में ब्लॉक सीएमएचओ पिंडवाड़ा से भी जुड़े हुए हैं। इनका भी स्वागत करते हैं हेलो बोल राजस्थान में। सबसे पहले हमारा सवाल है सीएमएचओ सिरोही से, सर बताएं वैक्सीन का ड्राई रन आ चुका है, वैक्सीन आ चुका है, लोगों में कितना खौफ अभी भी बाकी है सर? देखिए पहले से खौफ जरूर कम हुआ है डर, लेकिन जो शुरू में जितनी पैनिक स्थिति वैसी अभी नहीं है और निश्चित रूप से वैक्सीन आई है तो एक आ रही है जिस हिसाब से कल ड्राई रन हो गया है तो एक राहत भरी खबर है मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और आमजन के लिए भी। सर वैक्सीन आने के बाद में लोगों की में कितना सुधार होगा सर? नहीं, वैक्सीन आने के बाद निश्चित रूप से वैक्सीन जब लगेगी तो थोड़ा प्रोसेस जरूर लंबा है, 4 राउंड में जो लगना है, बाकी निश्चित रूप से फायदा होगा, सुधार तो होना ही होना है। हमारे साथ में बहुमूल्य ग्रामीण इलाके से आते हैं ब्लॉक सीएमएचओ सर, आप बताएं पिंडवाड़ा से हैं, आदिवासी लोगों में कितनी जागरूकता आई है कोरोना को लेकर सर? कोरोना का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया है प्रशासन ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने, तो सभी कोरोना के बारे में जानते हैं क्योंकि भाई पूरा वर्ल्ड एक साथ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो ग्रामीण लोग भी इसके लिए जागरूक हैं और वैक्सीन के लिए बड़े उत्साहित हैं और इसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी निभाए हुए सर, आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे और सर क्या व्यवस्था है आपकी नगर परिषद ने की हुई है सिरोही के लिए? देखिए कोरोना बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है जो भी आई है, अब इसमें वैक्सीन जो आई है अपने देश में 2 कंपनी की, तो इसमें इस वैक्सीनेशन में आप पब्लिक भी जागरूक बने और साथ दे। प्रशासन तो पूरा इसके साथ लगा हुआ ही है, सभी लोग लगे हुए हैं, पर पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें इंटरेस्ट ले और वैक्सीन लगवाए। मैं खुद इस बीमारी से पीड़ित रहा हूँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है, बड़े पैनिक नहीं हो पर सावधानी बहुत है। आप लगाए, मास्क लगाए, सैनिटाइज यूज़ करें, निश्चित दूरी एहतियात बरतें, बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर देखा जाए तो हमारे साथ में व्यवसाय जुड़े हुए हैं रघु जी माली सर, आप बताएं कि सर कोरोना काल में सर कितना लोगों को नुकसान का अनुभव हुआ है? देखिए अगर ये देखने जाएं तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रमिक भाई जो प्रवासी है, स्थानीय हैं, जितने भी बाहर नौकरियां करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और उनके साथ साथ व्यापारी जितने प्रवासी भाई हमारे छोटे छोटे जो एक व्यवसाय कर रहे थे वो सारे बंद करके कई जने यहाँ घर आके धंधे बंद कर दिए। और यहाँ पर हम देखें तो सारे व्यापारी जितने भी हैं आज 2-2.5 महीने तक लगातार सारी दुकानें बंद रही और ऐसी स्थिति में जैसे होटलों का हमारा बिजनेस देखते हैं तो सारा पर्यटक रुक गया और रुकने से पहली बार ऐसा हुआ कि 2.5-3 साल तक हाईवे की होटल बंद करनी पड़ी, सारे लोग साइकिल से लगाकर रेलगाड़ी तक बंद होनी पड़ी। ऐसी स्थिति में लोगों के साथ क्या गुजरी है वो शायद लोग इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे करके काफ़ी लोगों में सुधार हो रहा है और व्यापारियों का भी बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सर व्यवसाय के साथ में आप किसान भी हैं सर, किसान भाइयों को सर कोरोना काल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था सर? देखिए किसानों को तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे देखें अगर
मजदूर वर्ग, किसानों के लिए मजदूर चाहिए और मजदूर बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो बहुत बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। उसके बाद जिस तरह हर वर्ष की तरह उन्होंने सब्जियां, वेजिटेबल्स लॉट ऑफ लोग करते हैं सारे किसान, और उन्होंने वो तैयार की, लेकिन तैयार करने के बाद सारे समारोह जितने भी थे, विवाह या धार्मिक आयोजन, सारे बंद होने की वजह से वो सब्जियां मार्केट में, और दूसरी लोगों में एक इस कोरोना की बीमारी को, सब्जियां खरीदने से क्या बीमारी फैलती है, ऐसा एक लोगों में ऐसा हो गया, तो उसकी वजह से भी लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो किसानों ने इतनी मार झेली है, काफ़ी लोगों का, बहुत बड़ा किसानों का नुकसान हुआ है। तीसरा सवाल रहेगा हमारे पास में सीमो से। सर आप बताए, नया स्ट्रेन आया कोरोना का, सर क्या है वो और कैसा सावधान रहना पड़ेगा लोगों को? देखिए, नया स्ट्रेन आया जरूर, जो लेकिन अभी अपने यहाँ कोई ऐसा कोई पेशेंट रिपोर्टेड नहीं हुआ है। तो इस स्ट्रेन के सिरोही जिले में अभी तक एक भी पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। सर वैक्सीन को लेकर आपने क्या क्या तैयारी की हुई है सर, और वैक्सीन को कैसा रखा गया है? देखिए, वैक्सीन को लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा कोल्ड चेन जो DVS है, स्टोर है, उसमें ILR और डिफ्रीज और वो बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा 30 जिले में कोल्ड चेन पॉइंट है, वहाँ पे पूरी व्यवस्था है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर है उनकी सबकी ट्रेनिंग हो गई है, ब्लॉक लेवल पे हो गई है, और नीचे ANM, LHV, आशा तक ट्रेनिंग हो गई है। इसके अलावा जो सरपंच साहिबान हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सबसे बात हो गई है। तो ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट है। कल ज़िले में ड्राई रन भी हम लोगों ने कर लिया है, तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब सिर्फ वैक्सीन आने का इंतज़ार है। वैक्सीन आएगी तो निश्चित रूप से प्रॉपर चैनल से लगेगी। वहीं अगर देखा जाए तो हमारे सभापति जो है व्यवसायी भी हैं। सर आप बताएं, कोरोना काल में कैसी मार झेलनी पड़ी थी आपको? सर लॉकडाउन के दौरान फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।